अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं फिर से आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ ये बात लेकर कि हमारे मज़हब इस्लाम को बहुत गलत बताया जा रहा है और हमारे मज़हब इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है। लोगों के दिल में नफ़रत भरी जा रही है, हमारे हिंदू भाइयों के दिलों में नफ़रत भरी जा रही है। ऐसे ही एक हैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ नाम है इनका। ये बहुत बड़े यानी स्कॉलर माने जाते हैं और इनको हिंदू भाई हमारे हिंदू सम्राट भी मानते हैं। ये जो हैं कुरान और हदीस को कोट करके गलत उसका मतलब बताते हैं लोगों को और बहुत बड़ा ज्ञानी बनते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे इन्हीं के पास सारा इल्म है, हम तो बिल्कुल कुछ जानते ही नहीं। खैर, इन्होंने अपने एक वीडियो में कहा था कि अगर मुझे गलत साबित करो मैं बोलना छोड़ दूंगा। मेरी ये बात बड़ी कड़वी लगती है लोगों को, लेकिन मैंने कहा कि जिस दिन भी कहोगे 10,000 5,000 करोड़ लोगों के सामने मुझे गलत साबित कर देना, वही दिन बोलना बंद कर दूंगा। तो मैं कहता हूँ पुष्पेंद्र जी, आज से आप बोलना छोड़ दें, क्योंकि आज मैं आपको कुरान और हदीस से ही गलत साबित करके दिखाऊंगा कि आप गलत बयान कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। समझ रहे हैं? आइए पहले इनका वीडियो देखें। और ये एक ऐसा युद्ध है जो पिछले कई सौ सालों से चल रहा है और मैं ये मानता हूं कि इस युद्ध को जो लोग चला रहे हैं, जो 1400 साल पहले टेंट में पैदा हुए थे, जिनके यहां कारवां लूटने की संस्कृति है, जिस मजहब के पैगंबर कारवां लूटते हो। जी, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी ने कहा अपने बयान में कि जो लोग 1400 साल पहले टेंट में पैदा हुए थे, यानी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो टेंटों में पैदा हुए। नहीं जी, आप इसी में गलत साबित हो जाएंगे। मैं आपको गलत साबित कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेंट में नहीं पैदा हुए, बल्कि वो सरदारों के घर में पैदा हुए थे। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, समझ रहे हैं, वो सरदार मक्का थे। सरदार मक्का ही नहीं, सरदार अरब थे, पूरे अरब के सरदार थे। समझ रहे हैं? आपको हवाला चाहिए, मैं हवाला दे रहा हूँ, हवाला लीजिए। तबकात इब्न साद जिल्द 1 सफ़ा नंबर 111 पर जब अबरहा ने काबा शरीफ पर चढ़ाई की थी, तो जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जब अबरहा के सामने आए, तो उनका हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का एक दोस्त था जिसका नाम किताब में बताया जाता है नफ़ील नाम था। उसने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का अबरहा के सामने तारुफ क्या कराया है, आइए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। लिखा है, नफ़ील अब्दुल मुत्तलिब का दोस्त था। ऊँट की निस्बत अब्दुल मुत्तलिब ने उससे गुफ्तगू की तो उसने अबरहा से अर्ज़ किया, ऐ बादशाह, तेरे हुजूर में ऐसा शख्स आया है जो तमाम अरब का सरदार है। समझ रहे हैं? तमाम अरब का सरदार, फजल व अजमत व शरफ में सब पर फाइक है। लोगों को अच्छे अच्छे घोड़ों पर सवार कराता है, अतिया देता है और खाने खिलाता है, और जब तक हवा चलती है, यानी अली अलदवाम, यही उसका वतीरा व शियू है। समझ रहे हैं? तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो थे वो सरदार मक्का थे, और सरदार मक्का ही नहीं, सरदार अरब थे। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर में पैदा हुए थे, सरदार के घर में पैदा हुए थे, वो टेंट में नहीं पैदा हुए थे। समझ रहे हैं? आप गलत साबित हो रहे हैं, इससे आप बोलना छोड़ दें। आइए दूसरी वीडियो इनके देखें, उसमें भी मैं आपको इनको गलत साबित करके दिखाऊंगा। दूसरी वीडियो आप देखें। जो 1400 साल पहले टेंट में पैदा हुए थे, जिनके यहां कारवां लूटने की संस्कृति है, जिस मजहब के पैगंबर कारवां लूटते हो। जी, पुष्पेंद्र जी ने इसमें कहा जिनके यहाँ कारवां लूटने की संस्कृति है, जिस मजहब के पैगंबर कारवां लूटते हों। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए इसने कहा कि वो कारवां लूटते थे, और हमारे मजहबी इस्लाम में कारवां लूटने की संस्कृति है। ये आपने बहुत बड़ी गलत बात मुसलमानों की तरफ मंसूब किया है। समझ रहे हैं? बहुत बड़ी गलत बात आपने मंसूब किया है। आप नफरत भर रहे हैं लोगों के दिलों में, झूठी बात बयान करके, झूठी बात बोल के।
हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक जो है वो खुल्क़े अज़ीम कहा जाता है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को खुल्क़े अज़ीम, सबसे बड़ा, सबसे अच्छा अखलाक वाला खुल्क़े अज़ीम, समझ रहे हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ हमारे नबी का अखलाक क्या था। आप कहते हैं कारवां लूटते थे, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, अखलाक क्या था? आइए देखें। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी हदीस नंबर 3196 पर फरमाते हैं कि जिसने किसी की नाहक ज़मीन हड़पी, थोड़ी सी भी ज़मीन किसी की नाहक हड़प ली, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बरोज़े क़यामत 7 तबकात ज़मीन में उसे धंसा दिया जाएगा। आप कहते हैं कि कारवां लूटते थे, हमारे नबी की यह तालीम है। फरमाते हैं अगर किसी ने किसी की थोड़ी सी भी ज़मीन हड़प ली तो बरोज़े क़यामत में उस बंदे को 7 ज़मीन में धंसा दिया जाएगा। हमारे नबी की यह तालीम है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही बुखारी हदीस नंबर 6034 पे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी ऐसा अखलाक था कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी भी किसी ने, मांगने वाले ने कभी भी सवाल किया, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उसे मायूस नहीं किया, कभी उसे मायूस नहीं किया। कभी ये नहीं कहा कि मेरे पास नहीं है, नहीं दूंगा, या नहीं है, कभी नहीं कहा। जब भी किसी ने, मांगने वाले ने मांगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उसे मायूस नहीं किया। कहाँ लिखा है? सही बुखारी हदीस नंबर 6034 पे। समझ रहे, हमारे नबी की यह अखलाक है। और आप कहते हैं वो कारवां लूटते थे, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये एक औरत ने, एक सहाबिया औरत ने अपने हाथों से एक चादर बुन के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। या रसूलल्लाह, मैं आपके लिए ये चादर बुनी हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चादर की ज़रूरत थी उस वक्त। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल किया, लिया। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे उस चादर को पहना, ओढ़ा, तो एक सहाबी थे, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह ये चादर मुझे अता कर दें, या रसूलल्लाह मुझे दे दें। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर उतार के उसे दे दिया। सहाबा इकराम जो और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाब थे, वो उस सहाबी को देखकर यानी नाराज़ हुए, गुस्सा हुए, घूरने लगे उसे कि तुम्हें पता नहीं है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब भी सवाल किया जाता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ना नहीं कहते, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वक्त चादर की ज़रूरत थी, तुमने क्यों चादर मांग ली? तुम्हें पता नहीं था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ना नहीं कहेंगे? वो बंदा डर गया और कहने लगे कि नहीं, आप ये ना सोचे कि मैंने पहनने के लिए मांगी है, नहीं, बाखुदा मैं इसलिए मांगा हूं ताकि मैं इसको अपना कफन बना सकूं। क्यों? सारिहीन फरमाते हैं ताकि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से चादर जो मश्क हुई है उससे बरकत हासिल हो मेरे कफन में। समझ रहे हैं, ये हमारे नबी की अखलाक था। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक सही बुखारी हदीस नंबर 6035 में, आइए देखते हैं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक जो है सबसे अच्छा, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोगों में, इंसानों में सबसे अच्छा इंसान वो है जिसका अखलाक सबसे अच्छा है। हमारे नबी का कौल है यार, हमारे नबी फरमाते हैं कि तुम लोगों में सबसे अच्छा इंसान वो है जिसका सबसे अच्छा अखलाक है। कहाँ लिखा है? सही बुखारी हदीस नंबर 6035 पे। हमारे नबी की यह तालीम थी। आप कहते वो कारवां लूटते थे, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। आपको एक हदीस और मैं आपको बताता हूं, सुने। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1015 पर, इंटरनेशनल नंबरिंग से बता रहा हूं, 1015 पर यह रिवायत मौजूद है। क्या है? हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, अल्लाह तबारक व तआला पाक है और पाक माल के सिवा कोई माल कबूल नहीं करता, और अल्लाह ने मोमिनों को भी इसी बात का हुक्म दिया जिसका रसूलों को हुक्म दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ पैगम्बरान कराम, पाक चीज़ें खाओ और नेक काम करो, जो अमल तुम करते हो मैं उसे अच्छी तरह जानने वाला हूं। अल्लाह अकबर। तुम्हारे इस बात की धज्जी उड़ा दी है मेरे रब ने। यह हदीस कुदसी से कहते हैं।
मेरे रब ने तुम्हारी इस बात की धज्जी उड़ा के रख दी कि तुमने जो कहा कि क्या कहा कि जिनके यहां कारवां लूटने की संस्कृति है, जिस मजहब के पैगंबर कारवां लूटते हों। आपने इस हदीस को सुना? नहीं सुना? अगर नहीं समझ सके थोड़ा सा रिवाइंड करें, पीछे जाएं, इस रिवायत को फिर से सुने। कहां लिखा है? सही मुस्लिम में। पाक चीजें खाओ, मेरे रब कहता है, पाक चीजें खाओ, अच्छा काम करो, नेक काम करो। अल्लाह पाक चीजों को पसंद करता है। समझ रहे हो? आपने कहा कि वो कारवां लूटते हैं, माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपने लोगों को गुमराह किया है, हिंदू भाइयों को गुमराह किया है। मैं हिंदू भाइयों से अपील करता हूं कि ऐसे लोगों क्यों सुनते हो? वरना सच्चे हैं तो बताएं, किसी किताब से साबित करें कि हमारे नबी कारवां लूटते हैं, माज़अल्लाह। हमारे नबी की तालीम यह है कि अगर तुमने कहीं किसी की थोड़ी सी भी जमीन हड़पी तो बरोज़े क़यामत में 7 जमीन में धंसा दिए जाओगे। तुम कहते हो कारवां लूटेंगे वो? हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कारवां लूटने की बात करते हैं आप? आइए मैं आपको हदीसें सुनाता हूं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्तों में बैठने वालों के लिए क्या कहा? हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, मैं तुम्हें आपको बताता हूं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम सुने। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2121, इंटरनेशनल नंबरिंग से बता रहा हूं, 2121 नंबर पर यह रिवायत मौजूद है कि हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रास्तों में बैठने से बचो। क्यों? आगे समझिए। रास्तों में बैठने से बचो। लोगों ने अर्ज की, अल्लाह के रसूल, हमारे लिए अपनी मजलिस में बैठे बगैर चारा नहीं, वहीं हम एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम बैठे बगैर नहीं रह सकते, अपनी रास्ते में बैठने का हक अदा करो। लोगों ने पूछा, या रसूलल्लाह, रास्ते का हक क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निगाहें झुका कर रखना, निगाहें झुका कर रखना, चलने वालों के लिए तकलीफ का सबब बनने वाली चीजों को हटाना। अल्लाहु अकबर। चलने वालों के लिए तकलीफ देने वाली चीजों को हटाना और सलाम का जवाब देना, अच्छी बात का हुक्म देना और बुराई से रोकना। ये हमारे नबी की तालीम है। अल्लाहु अकबर। क्यों ना हम अपने नबी पे निसार जाएं? है किसी मजहब में ऐसी बातें, ऐसी मैसेज? इतनी प्यारी प्यारी मैसेज हमारे नबी दे रहे हैं। इसीलिए तो हमारे नबी दुनिया का यही एक ऐसी जो शख्सियत हैं जिनकी खुल्क़ अज़ीम को कोई नहीं पहुंच सकता, कोई नहीं पहुंच सकता। ये है हमारे नबी। और आपने कहा वो कारवां लूटते थे। आप नहीं साबित कर सकते हमारे नबी की ये अखलाक है। और जिसका ये अखलाक हो वो कारवां लूटेगा? जो अपने रब का अहकाम बता रहा हो कि पाक चीज़ें खाओ, पाक यानी खाना खाओ, पाक चीज़ पियो, क्योंकि अल्लाह पाक चीज़ों को पसंद करता है। बुराई से बचो, अच्छाई की तरफ आओ। ये सब कौन कह रहा है? मेरे नबी की ये तालीम है। समझ रहे हैं? आप इसमें भी गलत साबित हो चुके हैं, लिहाजा आप बोलना छोड़ दें और इनका तीसरा वीडियो देखें, फिर उसका जवाब मैं देता हूं। लूटते हो, जिस मजहब की किताब के अंदर लूटने वालों में सामान, धन दौलत का बंटवारे के साथ साथ औरतों का भी बंटवारा होता हो। जी, आपने इसमें कहा कि जिस मजहब के किताब के अंदर लूटने वालों में सामान, धन दौलत बंटवारों के साथ साथ औरतों का भी बंटवारा होता हो। दिखाएं किसी किताब में भाई, अगर सच्चे हैं तो। आप माले गनीमत का, मैं समझ रहा हूं आप माले गनीमत की तरफ कह रहे हैं। माले गनीमत क्या है लोगों को मैं बता दूं। माले गनीमत ये है, और माले गनीमत ये आज भी चल रहा है। देखें, जब दो तरफ यानी जो जंग होती है, जंग में एक तरफ वाला दूसरे तरफ वालों को अगर पस्त करता है, उसको हराता है, तो दूसरे तरफ वालों का जो भी माल है वहां पर वो उसका पूरा जीतने वालों का हो जाता है। ये आप जानते हैं। ये तो जंगों का कायदा है, ये नॉर्मल सी बात है। उसे माले गनीमत कहा जाता है।
कि जब जीत जाता है, जब एक पार्टी जीत जाती है तो दूसरे पार्टी के जितनी सामान साज हैं वो सब जीतने वाली का हो जाता है, उस पर कब्जा उसका हो जाता है। आपने देखा होगा, यानी जंगों में लड़ के शहरों को कब्जा कर लेते हैं। क्यों? जब उस शहर वालों को हरा दोगे तो उसका शहर तुम्हारा हो जाएगा। समझ रहे? इसको माले गनीमत कहते हैं। तो तुम कहते हो कि वहां पर औरतों को भी बंटवारा होता है। किस किताब में पढ़े हो भाई आप? समझ रहे हैं? यहां पे आए, मैं आपको बताता हूं कुरान से। तुम कुरान कहते हो ना जिस मजहब की किताब के अंदर। आइए मैं आपको बताता हूं इंसाफ क्या है। हमारा रब हमें इंसाफ सिखाता है। आपकी जरूरत नहीं है हमें, आपको भी हमारे रब से तालीम लेनी चाहिए। पुष्पेंद्र जी, आपको हमारे रब से तालीम लेनी चाहिए। आइए देखो कुरान में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहा है। सूरह निसा ये क्या है? औरत के नाम से, निसा के माने औरत होती है। औरतों के नाम से भी हमारे यहाँ सूरतें मौजूद हैं। सूरह निसा आयत नंबर, यानी सूरह नंबर 4 आयत नंबर 58, 58 अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नासी अन तहकमू बिल अदल इन्नल्लाह निअम्मा यइज़ुकुम बिह इन्नल्लाह काना समीअम बसीरा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि अल्लाह ताला तुम्हें ताकीदी हुक्म देता है। अल्लाह ताला तुम्हें ताकीदी हुक्म देता है, यानी जोरदार हुक्म देता है। इसको मानो, इस बात को समझो। क्या? अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें ताकीदी हुक्म देता है कि अमानत वालों की उन्हें पहुंचाओ, और जब लोगों का फैसला करो तो अदलो इंसाफ के साथ फैसला करो। यकीनन वो बेहतर चीज है जिसकी नसीहत तुम्हें अल्लाह ताला कर रहा है। बेशक अल्लाह ताला सुनता है, देखता है। क्या कह रहे मेरा अल्लाह? जब लोगों का फैसला करो तो अदलो इंसाफ से फैसला करो। बहुत अच्छी चीज है जो तुम्हें अल्लाह में, जिसकी नसीहत तुम्हें अल्लाह कर रहा है। बेशक अल्लाह तुम्हें देखता है और सुनता है। ये मेरे रब का कलाम है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ईमान ताज़ा हो जाए इन आयतों को सुन सुन के। और कुरान की एक आयत और मैं आपको सुनाता हूं। सूरह बकरा आयत नंबर 60 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, कुलू वसरबू मिर रिज़्क़िल्लाहि वला ताशौ फिल अर्दी मुफ़्सिदीन। इसका तर्जुमा है, और हमने कह दिया कि अल्लाह ताला का रिज्क खाओ पियो और ज़मीन में फसाद करते ना फिरो। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने कह दिया। क्या प्यारा जुमला अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कहा। हमें क्या अल्लाह तबारक व तआला इल्म दे रहा है। वल्लाह क्या बात है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा रब कहता है कि कुलू वसरबू मिर रिज़्क़िल्लाहि वला ताशौ फिल अर्दि मुफ़्सिदीन। और हमने कह दिया कि अल्लाह ताला का रिज़्क दिया हुआ खाओ पियो और ज़मीन में फसाद करते ना फिरो। समझ रहे हो? ज़मीन में फसाद करते ना फिरो, ये हमारे रब की तालीम है। और एक जगह हमारा रब फरमाता है, सूरह बकरा आयत नंबर 42, वला तलबसुल हक्क बिल बातिली व तक्तुमुल हक्क व अंतुम तालमून। इसका तर्जुमा है, और हक को बातिल के साथ खलत मलत ना करो और ना हक को छुपाओ, तुम्हें तो खुद इसका इल्म है। मुसलमानों, तुम्हें तो खुद इसका इल्म है कि अल्लाह तुम्हें हर जगह कुरान में कह रहा है यही सब बातें कि बुराई से बचो, अच्छाई की तरफ आओ। कभी बुराई अच्छाई को जो है यानी पसे पुस्त ना रखना, बुराई को भलाई से दफा करो, अलग करो। क्या कहा अल्लाह मेरा रब ने वला तलबिसुल हक्क बिल बातिली व तक्तुमुल हक्क व अंतुम तालमून। और हक को बातिल के साथ खलत मलत ना करो और ना हक को छुपाओ, तुम्हें तो खुद इसका इल्म है। समझ रहे हो? तो इसमें भी आप की बात आप यानी गलत साबित हो चुके, तो लिहाजा आप बोलना छोड़ दें। इनकी ये वीडियो देखें आप उस मजहब से कई सौ साल से लड़ रहे हैं जो आपकी संस्कृति के विश्व में मानवता के खिलाफ हैं,
जी, आपने कहा यानी हमारे हिंदू भाइयों से कि लड़ रहे हैं 100 साल से, और जो आपके संस्कृति के और विश्व के मानवता के खिलाफ हैं, यानी हमें मानवता के खिलाफ बताया जा रहा है। समझ रहे हैं? तो हमारा रब ताला सूरह बकरा आयत नंबर 256 में फरमाता है, ला इकराहा फिद्दीन, दीन के बारे में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, दीन के बारे में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और आगे फरमाता है, हिदायत जलालत से रोशन हो चुकी है। समझ रहे हैं? आप ये बताते हैं, मानवता के खिलाफ आप बता रहे हैं, आपकी सोच गंदी है। मेरा रब ताला फरमाता है सूरह बकरा आयत नंबर 60 में, कुलू वसरबू मिन रिज़्क़िल्लाहि वला ताशौ फिल अर्दी मुफ़्सिदीन, और हमने कह दिया कि अल्लाह ताला का रिज़्क़ खाओ पियो और ज़मीन में फ़साद करते ना फिरो। हमें तो फ़साद करने से मना किया जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, अल्लाह का दिया खाओ पियो, ज़मीन में फ़साद करते ना फिरो, और तुम कह रहे हो मानवता के खिलाफ हैं। आपकी सोच गंदी है भाई, और ये आप गलत इसमें साबित हो चुके हैं। मैंने कुरान की आयत से आपको बताया, लिहाजा आप बोलना छोड़ दें। इनकी ये भी वीडियो देखें आप। के खिलाफ हैं जिनकी किताब ये कहती हो कि उनके अलावा जिनका अल्लाह पे यकीन नहीं है, जो ये नहीं मानते कि प्रॉफिट मोहम्मद जनाब आखिरी पैगंबर हैं, वो धरती पे उन्हें रहने का अधिकार नहीं है। आपने इस वीडियो में कहा कि जिनकी किताब ये कहती हो कि उनके अलावा जिनका अल्लाह पे यकीन नहीं है, जो ये नहीं मानते कि प्रॉफिट मोहम्मद जनाब आखिरी पैगंबर हैं, वो धरती पर रहने का अधिकार नहीं है, यानी उनका धरती पर रहने का अधिकार नहीं है। आइए, मैं एक आयत से सिर्फ आपका रद्द कर रहा हूं, आप बोलिएगा नहीं, आप बोलना छोड़ दें। आपको मैंने गलत साबित किया है, बोलना छोड़ दें। आपको शर्म हो, आपके पास बची हो तो बोलना छोड़ दें। सूरा नंबर 60 आयत नंबर 8, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, जिन लोगों ने तुमसे दीन के बारे में लड़ाई नहीं लड़ी और तुम्हें जिला वतन नहीं किया, उनके साथ सुलूक व एहसान करने और मुनसिफाना भले बर्ताव करने से अल्लाह ताला तुम्हें नहीं रोकता, बल्कि अल्लाह ताला तो इंसाफ करने वालों से मोहब्बत करता है। अल्लाह अकबर। सुन लिया तर्जुमा? ना समझ में आओ तो फिर तर्जुमा सुना दूं। सुनो, जिन लोगों ने तुमसे दीन के बारे में लड़ाई नहीं लड़ी और तुम्हें जिला वतन नहीं किया, जिला वतन के माने होता है जिसको हम लोग कहते हैं कि किसी को यानी शहर से बाहर कर देना, समझ रहे हो? जिन लोगों ने तुम्हें जिला वतन नहीं किया, उनके साथ सुलूक व एहसान करने और मुनसिफाना भले बर्ताव करने से अल्लाह ताला तुम्हें नहीं रोकता, बल्कि अल्लाह ताला तो इंसाफ करने वालों से मोहब्बत करता है। समझ रहे हो? तो लिहाजा आप बोलना छोड़ दें। हमारे रब की तालीम ये है। और एक जगह अल्लाह तबारक व ताला ने सूरा नंबर 9 आयत नंबर 6 में अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, इसका अनुवाद सुने, मैं बता रहा हूँ। अल्लाह तबारक व ताला फरमा रहा है कि अगर मुशरिकों में से, मुशरिक उन्हें कहते हैं जो अल्लाह के अलावा दूसरी की इबादत करते हैं, यानी मुशरिक जो है वो शिर्क से बना है, और शिर्क के माने होता है यानी शरीक करना। अल्लाह की ज़ात में, ज़ात व सिफ़ात में किसी को शरीक करना, उसको शिर्क कहते हैं। और जो मुशरिक उसे कहते हैं जो ऐसा करता है। समझ रहे हो? करने वाले को मुशरिक कहा जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अगर मुशरिकों में से कोई तुझसे पनाह तलब करे तो उसे पनाह दे दो, यहाँ तक कि वो कलामुल्लाह सुन ले, फिर उसे अपनी जाए अमन तक पहुँचा दे। ये इसलिए कि ये लोग बेइल्म हैं। यहाँ तो ऐसा कोई बात नहीं कही अल्लाह ने कि इनको धरती पर रहने का अधिकार नहीं है। यहाँ अल्लाह ने कहा अगर मुशरिकों में से, यानी आप हिंदुओं में से जो हैं, वो अगर तुमसे कोई पनाह तलब करे तो उसे पनाह दे दो, यहाँ तक कि वो कलामुल्लाह सुन ले। इससे मुराद उसके सामने उसे बताओ फिर अल्लाह के बारे में, उसको बता दो अल्लाह के बारे में, उसे मैसेज पहुँचा दो अल्लाह का। कलामुल्लाह सुन ले,
फिर उसे जाए अमन तक पहुंचाओ, जहां तक खतरा ना हो उसके वहां तक पहुंचा के आओ। ये इसलिए कि ये लोग बेइल्म हैं, इनको इल्म नहीं है। यहां गाली नहीं दिया जा रहा है, ये लोग बेइल्म हैं, इनको इल्म नहीं है। तो आप गलत साबित हो चुके, आइंदा बोलना छोड़ दें आप। उन्हें रहने का अधिकार नहीं है। इसलिए कुरान मजीद की सूरा नंबर 100 आयत नंबर 5 में साफ साफ लिखा हुआ है कि जहां भी मुशरिक, मुशरिक का अर्थ है जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, जहां भी मुशरिक मिले आपको उसका कत्ल करने का हक है। इससे अल्लाह खुश होगा, आपके प्रॉफिट खुद खुश होंगे, और आपको जो अल्लाह मियाँ ने एक ऊपर बार बनाया हुआ है और हूरों की शक्ल में वहां बार डांसर मौजूद हैं, ये जो झूठा एक फ्रॉड क्रिएट करा गया है, ये सिर्फ इसलिए करा गया है कि जब मुसलमान से ये आह्वान किया जाता है कि दीन को बचाना है, इस्लाम को बचाना है, किससे बचाना है? जो तुम्हारे अल्लाह और प्रॉफिट को न मानता हो। आपने इस वीडियो में, आपने इस क्लिप में कहा, इसलिए कुरान की सूरा नंबर 100 आयत नंबर 5 में साफ साफ लिखा हुआ है कि जहां भी मुशरिक मिले आपको उसका कत्ल करने का हक है। इससे अल्लाह खुश होगा, आपके प्रॉफिट खुश होंगे, और जो अल्लाह मियाँ ने बार बनाया हुआ है और हूरों की शक्ल में वहाँ बार डांसर मौजूद हैं, ये जो झूठा एक फ्रॉड क्रिएट किया गया है, ये सिर्फ इसलिए करा गया है कि जब मुसलमान से ये आह्वान किया जाता है कि दीन को बचाना है, इस्लाम को बचाना है, किससे बचाना है? जो तुम्हारे अल्लाह और प्रॉफिट को ना मानता हो। आपने ये बात कही, आपका ये बात थी। आप पहली बात, आप पढ़ के आते हैं या किसी से सुन के आते हैं? सच बताएं आप। आपको किसने बताया कि सूरा नंबर 100 और आयत नंबर 5 में ये बात लिखी है? आप कहीं सुनते हैं या खुद पढ़ते हैं? आपकी यहीं से पोल खुल जाती है। बेशक आप कहीं सुनते होंगे, आपको कोई बताता होगा। कुरान में सूरा नंबर 100 और आयत नंबर 5 में ये बात नहीं लिखी है कि जहां काफिर मिले और उन्हें कत्ल करो। ये बात हमारा यहां पे नहीं लिखी है जो तुम कह रहे हो। जहां पे सूरा नंबर 100 आयत नंबर 5 में लिखी है, ये गलत आप कह रहे हो भाई। आप गलत हो, गलत साबित हो गए, यहीं से गलत साबित हो गए, या वहां पे लिखी ही नहीं है। समझ रहे हो? वहां पे कभी नहीं पा सकते सूरा नंबर 100 और आयत नंबर 5 में। ये बात कहां लिखी है मैं आपको बताता हूं। यह बात लिखी है सूरह बकरा आयत नंबर 191 में। सूरह बकरा आयत नंबर 191 में लिखी हुई है। क्या लिखा है मैं तर्जुमा आपको पढ़ के सुना रहा हूं, उसके बाद फिर आगे गुफ्तगू करूंगा। इसमें लिखा हुआ है, उन्हें मारो जहां भी पाओ और उन्हें निकालो जहां से उन्होंने तुम्हें निकाला है, और सुनो फितना कत्ल से ज्यादा सख्त है। और मस्जिद हराम के पास उनसे लड़ाई ना लड़ो जब तक कि ये खुद तुमसे ना लड़ें। अगर ये तुमसे लड़ें तो तुम भी इन्हें मारो, काफिरों का बदला यही है। ये इसका तर्जुमा है। अब यहां पर जो बात कही जा रही है कि मारो, यानी उन्हें मारो जहां भी पाओ, ये आपकी बात हो रही थी। आप अपने आप को समझ रहे हैं, जो आज हमारे यहाँ हिंदू हैं इनको समझ रहे हैं। इनके बारे में कहा जा रहा है कि इन्हें मारो जहां भी पाओ। कितने बड़े आप विद्वान बनते हैं और आपको इतना भी इल्म और इतना भी समझ नहीं है। ये एक कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है। सुलह हुदैबिया के मौके पर, आप सुलह हुदैबिया भी नहीं जानते होंगे, आपको इतना भी पता नहीं है, तो आप लेक्चर क्यों देने लगते हैं? आप क्यों स्पीच देने लगते हैं? आप बैठ के सुने, अभी आप सुने और अपने इल्म को और वसी करें, अपने मुताल्ले को और वसी करें। समझ रहे हैं? यह बात इसलिए कही जा रही है प्यारे भाइयों, मैं आपको बताता हूं। सुलह हुदैबिया हुई थी, समझ रहे हैं? सुलह हुदैबिया 10 साल का मुआहदा हो गया था कि कोई किसी से नहीं लड़ेगा। मक्का और मदीने के दरमियान मुआहदा हो गया था, हमारे नबी ने मुआहदा कर लिया था कि कोई एक दूसरे से नहीं लड़ेगा। 10 साल का मुआहदा हुआ था, लेकिन मक्का वालों ने यह मुआहदे को बीच में तोड़ दिया। समझ रहे हो? बीच में तोड़ दिया
और हमारे नबी के जो आदमी मक्का में थे उन्हें मारा गया। फिर जब यानी ये बात यानी बहुत लंबी तवील ये वाकया है, मैं आपको बहुत यानी मुख्तसर करके बता रहा हूँ। फिर इसलिए ये आयत नाजिल हुई जब उनके लड़ने की बात हुई कि ये मुआहदा तोड़ दिए हैं और आपके आदमियों को जो मक्का में थे उनको मार दिया गया है, तब मुसलमानों को ये हुक्म हुआ कि इन्हें मारो, फिर जहां पाओ इन्हें मारो जहां पाओ, और उन्हें निकालो जहां से इन्होंने तुम्हें निकाला। इसका मतलब है ये बात आपको बता रही है कि ये जंग शुरू किसने की? जो मुखालिफ है, जिसके बारे में कहा जा रहा है इन्हें मारो जहां भी पाओ और निकालो इन्हें वहां से जहां से इन्होंने तुम्हें निकाला। इसका मतलब है कि जंग पहले से छिड़ी हुई है, इनको निकाला गया है इनके घरों से। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत किया, सहाबा कराम ने हिजरत किया, अपने घर अपने वतन को छोड़कर गए। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने वतन को छोड़ रहे थे, अपने घर परिवार को छोड़ रहे थे, अपने अपने आबाओ अजदाद का वो शहर छोड़ रहे थे, हमारे नबी की आंखों में आंसू थे, आप रो रहे थे, आप वो गम, आप वो दर्द लेके आप अपने वतन को, अपने शहर को छोड़े थे। सहाबा कराम को सताया गया, उन्होंने भी अपने घरों को छोड़ा। समझ रहे हैं? तो इनको निकाला गया था इनके घरों से। इसलिए यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि इन्हें मारो जहाँ पाओ, क्योंकि इन्होंने अहद तोड़ा है। 10 साल का मुआहदा हो गया था कि अब 10 साल कोई नहीं लड़ेगा, लेकिन उन्होंने मुआहदा तोड़ के आपके लोगों को मारा और जुल्म और सितम किया। तो अब तुम लड़ने आ रहे हो तो जहाँ पाओ इन्हें मारो, जहाँ पाओ इन्हें मारो और निकालो इन्हें वहाँ से जहाँ से इन्होंने तुम्हें निकाला था। और सुनो, फितना जो है वो कत्ल से ज़्यादा बढ़कर है। इन्होंने फितना शुरू किया है, इन्होंने फितना फैलाया है लोगों में, क्योंकि मुआहदा हो गया था लेकिन इन्होंने मुआहदा तोड़ा, फितना फैलाया। तो अल्लाह इसीलिए कह रहा है कि सुनो, फितना कत्ल से ज़्यादा सख्त है और मस्जिद हराम के पास इनसे ना लड़ाई ना करो जब तक कि ये खुद तुमसे ना लड़ें। ये जो अल्लाह कह रहा है कि जहाँ पाओ इन्हें मारो ना, ये इसी के बारे में बात हो रही है। क्योंकि मस्जिद हराम के अंदर सारे मुसलमान, किसी मुसलमान से भी पकड़ के पूछ लेना, मस्जिद हराम के अंदर यानी हरम के अंदर कत्ल नहीं कर सकते, किसी को भी, किसी जानदार को आप मार नहीं सकते। और हमारी किताबों में लिखी है कि हरम के अंदर यानी कत्लो गारत नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? तो उसी के बारे में अल्लाह कह रहा है कि इनसे हरम में, मस्जिद हराम के पास ना लड़ना तब तक जब तक ये तुमसे खुद ना लड़ें, और लड़ें तो इन्हें मारो जहाँ पाओ। कहाँ पाओ? जहाँ पाओ। जहाँ से मुराद चाहे वो हरम में मिले तुम्हें, वहाँ भी उन्हें मारो, वहाँ भी मारो, तुम जहाँ पाओ मारो। ये ना सोचना कि हरम में तो यानी मुमानियत है, नहीं मार सकते, नहीं, उन्हें वहाँ भी मारो अगर वो लड़ते हैं तुमसे। तो इसलिए अल्लाह ने कहा कि उनसे लड़ाई यानी हरम के मस्जिद हराम के पास उनसे लड़ाई ना लड़ो जब तक कि ये खुद तुमसे लड़ाई ना लड़ें। अगर ये तुमसे लड़े तो तुम भी इन्हें मारो। काफिरों का यही बदला है, काफिरों का यही बदला है। अब काफिर क्या किसे कहते हैं? काफिर कहते हैं उसको जो कुफ्र करता है, यानी कुफ्र जो है यानी काफिर जो है कुफ्र से बना है, और कुफ्र बना है कुफू से। कुफू के माने साझीदार। साझीदार से मुराद कि अल्लाह तबारक व तआला का कोई साझीदार बनाना, कि जैसे अल्लाह है उसी तरीके से ये हैं, ये समझना। जैसे ये कहना कि अल्लाह तबारक व तआला जैसा है ऐसा ही कोई और रब तस्वूर कर लिया जाए। अल्लाह तबारक व तआला पानी बरसाता है और एक और हैं वो पानी बरसाते हैं, ये मान लिया जाए तो ये कुफू हो गया अल्लाह की ज़ात में। पार्टनर बनाना, पार्टनर बनाने को कुफू कहते हैं। कुफू बनाना, जो कुफू बनाता है पार्टनर, अल्लाह का पार्टनर बनाता है, अल्लाह की ज़ात और सिफात में वो शरीक करता है, उसी को कहते हैं कुफू करना। और कुफू जो करता है उसी को यानी कुफू करना कुफ्र है, और यानी कुफू जो है वो कुफ्र बनता है, और कुफ्र करने वाले को काफिर कहा जाता है। तो ये जो मक्का में थे इनको काफिर इसलिए कहा गया है, ये कुफ्र करते थे। इनके बहुत से माबूद थे, 360 बुत थे काबा के अंदर, तो वो सब की पूजा करते थे, इसीलिए इनको काफिर कहा गया है। और काफिर आप भी हैं,
काफिर आप भी हैं, क्योंकि आप भी बहुत से देवी देवताओं को मानते हैं, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भाई। जो सही है ना। काफिर किसे कहते हैं, मैंने बताया, काफिर उसे कहते हैं जो अल्लाह की ज़ात व सिफात में शरीक करे। तो आप शरीक करते हैं भाई, आपका रब अलग है, आपके कई माबूद हैं, आप कई लोगों की इबादत करते हैं और पूजा करते हैं, तो जाहिर सी बात है अल्लाह की ज़ात व सिफात में आप शरीक करते हैं, तो आप काफिर हुए। तो ये लेकिन आपके लिए नहीं कहा जा रहा है, वो उनके लिए कहा जा रहा है, वो भी काफिर थे, उनके लिए कहा जा रहा है, समझ रहे हैं। वरना मैंने अभी पढ़ के सुनाया कि अल्लाह कहता है कि फसाद ना करते फिरो, अल्लाह का रिज़्क़ खाओ पियो, फसाद ना फैलाते फिरो। मैंने अभी बताया था आपको। तो ये बात जो बता रहे हैं ये गलत है। ये जो पुष्पेंद्र जी जो बोल रहे हैं ये गलत है, उनको और पढ़ने की और अपने मुताले को वसी करने की ज़रूरत है। तो मैं ये कहूँगा पुष्पेंद्र जी आप गलत साबित हो गए, बोलना आप छोड़ दें। कि इस्लाम में शराब मना है, ये किताब में लिखा है, ये बताते हैं, अल्लाह जाने कहां लिखा है। तो जब तक जिंदा थे तब तक तो शराब पीना हराम है, और अगर आप काफिर को मारें, हिंदू को मारें, क्रिश्चियन को मारें, आप पारसी को मारें, सिख को मारें, जैन को मारें, बौद्ध को मारें, और अगर मारते मारते आपकी मौत हो जाए तो अल्लाह मियां आपको 72 कम से कम खूबसूरत औरतें देगा और वहां शराब की नदियां बह रही होंगी। तो वो कैसा अल्लाह मियां है जिसने जमीन पे जिंदा इंसान को शराब पीना हराम बताया है, और जब वो अपने घर बुलाता है तो वहां शराब बट रही होती है, और उसका इस तरीके से वर्णन और दृश्य प्रस्तुत किया जाता है जैसे वो जन्नत ना हो, कोई हरम हो, अय्याशी का अड्डा हो। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी ने कहा कि इस्लाम में शराब मना है, ये किताब में लिखा है, ये बताते हैं, अल्लाह जाने कहाँ लिखा है। तो जब तक जिंदा थे तब तक शराब पीना हराम है, और अगर आप काफिर को मारें, हिंदू को मारें, क्रिश्चियन को मारें, आप पारसी को मारें, सिख को मारें, जैन को मारें, बौद्ध को मारें, और अगर मारते मारते आपकी मौत हो जाए तो अल्लाह मियाँ आपको 72 कम से कम खूबसूरत औरतें देगा, और वहाँ शराब की नदियाँ बह रही होगी। तो वो कैसा अल्लाह मियाँ है कि जिसने ज़मीन पे जिंदा इंसान को शराब पीना हराम बताया हो, और जब वो अपने घर बुलाता है तो वहाँ शराब बट रही होती है, और उसका इस तरह से वर्णन और दृश्य प्रस्तुत किया जाता है जैसे वो जन्नत ना हो, कोई हरम हो, अय्यासी का अड्डा हो। जी, मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने आप को बहुत बड़ा स्कॉलर मानते हैं, इस्लाम का बहुत बड़ा ज्ञानी आप अपने आप को समझते हैं, और लोग हिंदू सम्राट इनको मानते हैं। आप हिंदू सम्राट इसी तरीके से, इस्लाम का ज्ञान इसी तरीके से आप रखते हैं। आपको इतना भी शऊर नहीं है, इतना भी पता नहीं है कि शराब का माने क्या होता है, शराब कहते किस चीज़ को है। शराब जो लफ्ज़ है वो शर्ब से बना है, और शर्ब का माना होता है पीने वाली चीज़, ड्रिंक, समझ रहे हैं, ड्रिंक। हर वो पीने वाली चीज़ को आप शर्ब कह सकते हैं, शराब कह सकते हैं। अब जो अल्लाह तबारक व तआला ने, हमारे रब ने जो शराब को हराम कहा है, वो दुनिया की शराब को हराम कहा है। दुनिया की जो शराब है, इस शराब में, दुनिया की शराब में नशा है, दुनिया की शराब में यानी खुराफाते हैं। लोग पीते हैं, कहीं नालियों में पड़े होते हैं, कहीं किसी को गालियां देते हैं, कभी अपने घरों में आके अपने बीवियों को मारते हैं, कभी किसी भाई से झगड़ा करते हैं, कभी यहाँ खुराफात कर रहे होते, कभी वहाँ। तो ये दुनिया की शराब है जो आपको बेवड़ा बनाती है। ये जन्नत की शराब नहीं है। आप जन्नत की शराब को मिला रहे हैं। जन्नत की शराब में ये यहाँ वाला पौवा, आप पौवा समझ रहे हैं जन्नत की शराब को। जन्नत की शराब, शराब माने पीने वाली चीज,
जो जन्नत में हमें मिलने वाली है शराब, उसको आप ये दुनिया की पौवा से तशबीह दे रहे हैं, मिला रहे हैं कि जैसे यहाँ पे लोग पी के नालियों में गटरों में पड़े रहते हैं, बीवियों को मारते हैं, लोगों को गालियां देते हैं, तो क्या जन्नत में भी इसी तरीके से पी के लोगों को गालियां देते फिरेंगे और गटरों में पड़े रहेंगे? आइए मैं आपको बताता हूं, नहीं जानते तो देखो, अल्लाह ने हमारे कहा कि नहीं पता है तो इल्म वालों से पूछो। आओ हम इल्म वालों से पूछो। और मैं क्या हूं? मैं कुछ नहीं हूं, मुझसे बड़े बड़े हमारे उलमा आपको 12 जवाब देते हैं, लेकिन आप सुने समझे तो ना, समझ रहे? आइए मैं आपको जवाब देता हूं। आपने कहा कि शराब जो है हराम जो है, ये कहाँ लिखा है? अल्लाह जाने। आपने ये बात कही थी ना, अल्लाह जाने कहाँ लिखा है। आइए मैं आपको बताता हूँ कहाँ शराब हराम है, दुनिया वाली शराब, और जो जन्नत वाली शराब है वो क्या है, वो आपको मैं बताता हूँ। सूरा नंबर 5 सूरह मायदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 90 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, तर्जुमा मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ ईमान वालो, बात यही है कि शराब और जुआ और थान और फाल निकालने के पासे के तीर, ये सब गंदी बातें, शैतानी काम हैं। शैतानी काम हैं, अल्लाह कह रहा है शैतानी काम हैं, इनसे बिल्कुल अलग रहो ताकि फलायाब रहो। हमारा रब ये कह रहा है ये शैतानी काम है ये सब। और सूरह बकरा आयत नंबर 2 में भी अल्लाह तबारक व तआला यही कह रहा है। मैं टाइम बचाने के लिए आपको बस हवाला दे रहा हूँ, सूरह बकरा आयत नंबर 219 पर। अब आइए जन्नत की जो शराब है उसको मैं बता दे रहा हूँ, फिर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। सुने, सूरह सफ़ात, सूरा सफ़ात 37वां सूरा है, 37वां नंबर का सूरा है, सूरा नंबर 37, और आयत नंबर है 45, 46 और 47। इन तीनों को पढ़ोगे खूब अच्छा समझ में आ जाएगा। आइए मैं आपको सुना रहा हूँ पढ़ के, तीनों को तर्जुमा पढ़ के सुना रहा हूँ। आयत नंबर 45 ये है, लिखा है तर्जुमा, जारी शराब के जाम का उन पर दौर चल रहा होगा। समझ रहे हो? दौर चल रहा होगा, जन्नत में शराब पी रहे होंगे लोग। अब 46वां में कह रहा है अल्लाह तबारक व तआला, जो साफ शफाफ और पीने में लजीज होगी, उस शराब की बात हो रही है जो पीने में लजीज होगी, लज्जत होगी उसमें। अब सूरा नंबर 47 इसमें वाज़ेह हो गया। अल्लाह फरमा रहा है कि ना उससे दर्द सर होगा, यानी उससे दर्द सर नहीं होगा, ना उससे दर्द सर हो, और ना उसके पीने से बहकें, यानी उसके पीने से बहकेंगे भी नहीं लोग जैसे दुनिया में बहकते हैं। समझ रहे हैं? वो शराबन तहूरा है, वो साफ सुथरी शराब है, साफ सुथरी शराब है, शराबन तहूरा, साफ सुथरी शराब। समझ रहे हैं? ये आप पौवा वाली शराब को और हमारी जन्नत की शराब से कंपेयर ना करें। आपको इतना पता नहीं है तो किसी इल्म वाले से जाके पूछें। समझ रहे हैं? बहरहाल मैंने आपको जवाब दिया, अब आप बोलना छोड़ दें। समझ रहे हैं? और अगर आपको अभी भी बोलने का शौक़ है तो क्या कर सकता हूँ भाई। इंसान जलील हो के भी अगर उसको जवाब दे दिया जाए, जलील हो के भी अगर वो बोल रहा है तो क्या कर सकता है इंसान। बहरहाल मुझसे बोलने में पुष्पेंद्र जी, मैं आज आपसे भी मुखातिब हूँ। अगर आप तक मेरी ये वीडियो पहुँचती है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मुझसे बोलने में कोई गलती हो गई हो तो बराए मेहरबानी माफ़ कर दें। और अपने सुनने वाले भाइयों से मुखातिब हो के मैं कह रहा हूँ, अगर मुझसे बोलने में कोई गलती हुई हो, कहीं मेरा आवाज़ कड़क हुआ हो या मुझसे कहीं बोलने में कोई किसी किस्म की गलती हो गई हो, तो आप अपना छोटा भाई समझकर मुझे माफ़ करें। और इंशाअल्लाह मैं इसी तरीके से आपके सामने वीडियोज़ लाता रहूँगा, क्योंकि हमारे चैनल का ही नाम है इस्लामिक तहकीक सेंटर, यानी हम जो इस्लाम में तहकीक करते हैं जो गलत चीज़ें हैं। तो बहरहाल मुझसे बोलने में कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ करें। अल्लाह तबारक व तआला से मैं माफ़ी का तलबगार हूँ, मैं अल्लाह से तौबा करता हूँ।
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।